चलो मैं आ गया आप लोगों के लिए नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और यहाँ देखिए कि एक्सरसाइज 8.2 दिया हुआ है। इससे पहले कि मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को इसका मान निकालने के लिए बता दिए थे। अब अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 आप लोगों को बता रहे। तो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 क्वेश्चन दिया हुआ। पहला नंबर में दिया हुआ है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। दूसरा नंबर में है 2 tan² 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यह 3 नंबर में है कॉस 45 डिग्री और सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। लास्ट नंबर में है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री। बटे में दिया हुआ है सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। अगर कहीं पर हिसाब में कोई गलती होगी होगा तो अपना एनसीईआरटी बुक से मिलाकर एकदम सही से हल कर लेना। अब देखते हैं हम हल करने का तरीका आप लोगों को बता रहे। यहाँ पर देखते हैं कि फर्स्ट नंबर का हिसाब यहाँ पर क्या दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर का हिसाब हम शुरू में अलग से लिखते हैं। फिर यहाँ पर एक नंबर का हिसाब में दिया हुआ है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इससे तो आपका हिसाब रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो ऑब्जेक्टिव में भी कई हिसाब देखने को मिल जाएगा आप लोगों को कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा। साइन पाई बटे 6 का साइन पाई बटे 6 का मान क्या होगा, जो हम भूल गए थे आप लोगों को नहीं बता पाए थे। याद रखना कि पाई का मान होता है 180। पाई का मान कितना होता है 180। 180 हुआ। अब नीचे जितना भी रहेगा उससे ऊपर वाले में क्या करना है, भाग कर देना है। क्या करना है, भाग करना। जैसे हम यहाँ से भाग करेंगे 6 18, यानी कि वो पूछ क्या रहा है हमको साइन 30 डिग्री का मान। कितना पूछ रहा है, साइन 30 डिग्री का मान पूछा है। तो उसी तरह से यहाँ अब देखते हैं हम, इस तरह का सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में बोर्ड एग्जाम में एकदम बिल्कुल 100% रहेगा। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। अगर आपको पिछले वीडियो का मान अगर याद है तो अभी आपका हिसाब बनेगा, अन्यथा हिसाब बिल्कुल ही नहीं बनेगा। चलो हम देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। साइन 60 डिग्री दिया हुआ, साइन 60 डिग्री का मान उस दिन बताए थे हम, क्या होता है √3/2 होता है। √3/2 होता है। उसके बाद यहाँ इंटू का मतलब होता है गुना। इंटू का मतलब क्या होता है, गुना होता है। गुना का चिन्ह दे दिए। उसके बाद है कॉस 30 डिग्री। क्या दिया हुआ है, कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का मान होता है, वही होता है 1/√3/2। कॉस 30 डिग्री का मान भी क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। क्योंकि साइन 60 डिग्री का जो मान होता है उसका उल्टा कॉस 30 का होता है। तो यहाँ साइन 60 डिग्री का मान √3, तो कॉस 30 का कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। तो उसके बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है, साइन 30 डिग्री। क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। उसके बाद यहाँ गुना का चिन्ह, गुना का चिन्ह। तो उसके बाद क्या दिया हुआ है, cos 60 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, cos 60 दिया। cos 60 का मान भी होता है 1/2 होता है, क्योंकि ये साइन का उल्टा होता है। अगर साइन 30 का मान 1/2 है तो उसका उल्टा कहाँ चला जाएगा, cos 60 पे चला आया। यहाँ देखो ऊपर ऊपर जब गुना करें किसी भी रूट में, अगर सेम सेम संख्या दिया हुआ है आपका, तो अगर रूट का रूट से गुना करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, बस सिर्फ एक संख्या बचेगी। क्या बचेगा, सिर्फ एक संख्या बचेगी। यानी कि √3 गुना √3 किया तो क्या बचा, 3 बचा। उसी प्रकार से कोई भी संख्या दिया हुआ, √10 दिया हुआ रहे, √10 गुना √10 तो क्या हो जाएगा आपका 10 आ जाएगा। क्या आएगा, 10 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 2 दूना कितना हो गया, 4। उसके बाद प्लस यहाँ वन है, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 क्या होगा, 2 दूना 4। अब देखो यहाँ पर, अब बस जो बच्चे क्लास में, हम 3 क्लास में 4 क्लास में पढ़ते आए भिन्न का जोड़। क्या पढ़ते आए हैं, भिन्न का जोड़। यहाँ पर भिन्न का जोड़ हल करेंगे। 4 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 और 4 का एलसीएम 4 ही होगा। 4 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 4 हो। जैसे कि यहाँ देख लो, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, सबसे पहले क्या करना है, सबसे छोटी संख्या। और एलसीएम जब ज्ञात करते हैं तो कम से कम 2 संख्या करना चाहिए। कितना संख्या काटना चाहिए, 2 संख्या। अगर 2 संख्या नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट गुणन कर देना है, एलसीएम फिर उस जगह से नहीं निकलेगा। जैसे अगर 1 से करेंगे फिर वही संख्या आएगा, इसलिए डायरेक्ट किससे करते हैं, 2 से। 2 दूना 4, 2 दूना 4। उसके बाद 2 एकम 2, 2 एकम। तो अब गुणा कर देते हैं, 2 दूना 4 और 4 एकम 4 गुना 4 करेंगे तो वही 4 ही आएगा। तो यहाँ कितना हो गया आपका 4। फिर 4 से 4 में भाग देंगे, भागफल कितना आएगा, 1 आएगा। भागफल कितना आएगा, 1 आएगा। 1 गुना 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा। उसके बाद है 4 गुना 4, फिर है 4 से 4 में भाग देंगे, भागफल कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। तो 1 गुना 1 करेंगे तो 1, और 3 और 1 को जब जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना होगा, 4 होगा, यानी कि 4/4। अब देखो यहाँ पर ये 4 से 4 में भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, जब ये दोनों काट जाएगा तो कितना आएगा हमारा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। इसको सही प्रकार से समझ लेना है आप लोगों को।
अगला आप 2 नंबर का देखते हैं। 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में देखो क्या बोला है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। उसके बाद है cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखो यहाँ पर दो तो है उसके साथ साथ, लेकिन tan 45 डिग्री का मान तो होता है ना, क्या दो है तो दो गुना कर देंगे, tan 45 डिग्री का मान होता है 1, क्या होता है 1 होता है। और tan स्क्वायर है यहाँ पर, तो इसीलिए एक पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ प्लस है cos स्क्वायर 30 डिग्री, क्या दिया हुआ है, cos स्क्वायर 30 डिग्री है, तो cos स्क्वायर का 30 डिग्री का मान होता है √3/2, √3/2। यहाँ पर √3 पर स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का मान, यानी कि 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। उसके बाद यहाँ पर होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर, अब जब करते हैं दो, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक होगा। उसके बाद 2 गुना 1 करेंगे तो ये 2 हो गया, प्लस √3 गुना √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 होगा, और नीचे वाला क्या करेंगे 2 दूना 4। उसी प्रकार से यहाँ माइनस, फिर यहाँ करेंगे तो यहाँ 3/2 दूना 4। अब देखो यहाँ पर भी ये भिन्न का क्या बन रहा है, जोड़ बन रहा है, भिन्न का क्या बन रहा है, जोड़ बन रहा है। और दोनों है, जोड़ भी है घटो भी है, जोड़ भी है और घटो भी है। तो सबसे पहले क्रियाक्रम करते हैं इसका। यहाँ देखो 4 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 4 एक 4 का एलसीएम आ जाएगा आपका कितना आएगा। नहीं तो अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ भी कटा सकते हैं, यहाँ देखो यहाँ से भी आप कटा सकते हैं, यहाँ पे यहाँ भी कटा सकते हैं आप, क्योंकि दोनों माइनस में और दोनों सेम सेम है। जब दोनों वहीं पर घटेगा तो क्या हो गया, वहां आपका 0 हो गया, और 2 में 0 को जोड़ देंगे, डायरेक्ट आंसर कितना आएगा, 2 आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हो सकता है। यहाँ देखो 3/4 है, नहीं वहां कटाएंगे तो यहाँ भी कटा सकते हैं। और यहाँ देखो 3/4 और 3/4 कट गया, कितना बचा यहाँ पर, 2 बचेगा। यहाँ पर भी कितना बचेगा, 2 ही बचेगा। तो यहाँ पर भी 2 बचा, और यहाँ का जब किए तो वहां भी 2 ही बचेगा। किसी को कोई प्रकार का दिक्कत। अब अगला हिसाब देखते हैं cos 45 डिग्री वाला, यानी कि 3 नंबर का हिसाब को देखते हैं। चलो अब अगला 3 नंबर का हिसाब देखते हैं। 3 नंबर का हिसाब क्या कह रहा है, हिसाब देखो पहले, सबसे पहले हिसाब दिया हुआ है, यहाँ पर हिसाब लिखते हैं। cos 45 डिग्री बटे में क्या दिया हुआ है, sec 30 डिग्री प्लस cosec 30, क्या दिया हुआ है, cos 45 डिग्री बटे में sec 30 डिग्री और प्लस cosec 30 डिग्री है। तो हल करते हैं। यहाँ पर cos 45 डिग्री का मान अगर याद होगा तभी बनेगा, अन्यथा हिसाब नहीं बनेगा। यहाँ cos 45 डिग्री का मान हो जाएगा आपका 1/√2, 1/√2। उसके बाद बड़ा वाला ये बटे तो यहाँ पर दे दिया आपका भिन्न में। अब यहाँ पर sec 30 डिग्री क्या दिया हुआ है, sec 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, कितना होता है, √3/2। वही cos का उल्टा sec होता है, cos का उल्टा जब sec हो गया, इसको जब उल्टा दे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2/√3, 2 बटे कितना हो गया, √3। उसके बाद यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह देते cosec 30 डिग्री, क्या दिया हुआ है, cosec 30 डिग्री, यानी कि यहाँ हो जाएगा आपका 2/1, क्योंकि साइन का उल्टा कॉस होता है, कौशिक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, कितना होता है, 1/2। जब इसको पलटा देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2/1। अब देखो यहाँ पर हल करते हैं। हल जब करेंगे यहाँ पर तो यहाँ आपका हो जाएगा 1/√2 बटे में, यहाँ देखो 1 और √3 का क्या करना है, एलसीएम लेना है। 1 और √3 का एलसीएम लेना है। जब 1 और √3 का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा √3, कितना आएगा आपका, √3 आएगा। और √3 से √3 में भाग देंगे, भागफल क्या आएगा हमारा, 1 आएगा। हमारा भागफल क्या आएगा, 1 आएगा। और 1 गुना 2 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 होगा। 1 गुना 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। उसके बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दो, फिर 1 से √3 में भाग देंगे, भागफल कितना आएगा, √3 आएगा। क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से अगर भाग देते हैं तो वही संख्या आती है। तो यहाँ √3 हमारा था, 1 से √3 में भाग दिया, भागफल हमारा कितना आएगा, √3 आएगा। और √3 गुना 2 करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2√, क्या हो जाएगा हमारा, 2√3। अब देखो यहाँ पर, अब जो नीचे है उसको कहाँ लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाते हैं। जब ऊपर करेंगे यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/√3
√2 गुना √3 2 इंटू √3 प्लस 1, 2 इंटू √3 प्लस, क्या यहाँ पर कॉमन ले सकते? यहाँ पर कॉमन बिल्कुल ले सकते। दो और दो को एलसीएम जब कॉमन ले लिए तो यहाँ देखो हम किए क्या है, पहले √3 को लिखे, पहले किसको लिखे? √3 को लिखे, उसके बाद 1 को लिखे, क्योंकि ऐसा इसलिए ताकि हमको परिमेयकरण करने में कोई दिक्कत ना हो। अब देखो क्योंकि दोनों प्लस में यहाँ पर अगर करेंगे तो कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अब इसको मिटाते हैं पहले। चलो अब देखो यहाँ पर 1/√2 का जब परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ √2/√2 होगा, क्योंकि नीचे अगर रूट रहेगा तो नीचे का रूट खत्म करना है, वो भी परिमेयकरण के द्वारा। इसके द्वारा परिमेयकरण के द्वारा, क्योंकि हम क्या बोलते हैं 9th क्लास में आपने 1.5 में शायद पढ़ा होगा। 1.5 में जब परिमेयकरण करने के लिए करते हैं, जो अगर नीचे माइनस में है वो प्लस में चला जाएगा और जो प्लस में रहेगा वो माइनस में चला जाएगा। यहाँ पर आपका √3 बटे में कितना दिया हुआ है? √3 प्लस 1, तो √3 प्लस 1 इसका परिमेयकरण करेंगे यहाँ पर तो √3 माइनस 1 बटे में √3 माइनस, यानी कि जो ऊपर करेंगे वो वही नीचे भी करना। यहाँ देखो √2 गुना √2 अगर कर दे, √2 गुना 1 करते हैं, पहले √2 गुना 1 करेंगे तो कितना आएगा? √2 आएगा। उसके बाद √2 गुना √2 करेंगे तो यहाँ आपको हो जाएगा 2। यहाँ गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह देते, इससे उसमें गुना करेंगे, √3 गुना √3 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 3। उसके बाद यहाँ माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, तो √3 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखो 2 है, उसके बाद देखो क्या ये a² माइनस b² पर टूटा हुआ है कि नहीं है? अगर ये a² माइनस b² पर टूटा हुआ है तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम √3 पर स्क्वायर माइनस 1 पर, क्या लिख सकते हैं? √3 पर स्क्वायर माइनस 1 पर स्क्वायर। अब देखो यहाँ आपका जब गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 3√2 माइनस √6, क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर गुना करेंगे तो ये रूट के बाहर है और एक रूट के अंदर है, तो रूट के बाहर वाला वो बाहर ही रह जाएगा, वो कभी का अंदर में गुना नहीं होगा। इस तरह यहाँ देखो, यहाँ कर दिए रूट ये भी है और रूट में ये भी है, इसलिए दोनों को रूट के अंदर गुना करके लिख दिया। यहाँ पर √2 गुना √3 कितना आया? √6 आया। अब देखो यहाँ पर 2 इंटू 2 आ गया। अब √3 का जब √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 3, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 1 का जब करेंगे वर्गमूल तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये आपका यहाँ देखो 3√2 माइनस √6 जो है वही लिख रहे हैं अभी। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। अब देखो यहाँ पर क्या यह इस प्रकार से लिख सकते हैं 3√2 माइनस √6 बटे में 2 दूना 4 दूना कितना हो गया? 8, क्योंकि ये इंटू के मतलब ही क्या है? गुना है। तो गुना जब करेंगे 2 दूना 4 दूना 8, कितना हो गया? 2 दूना 4 दूना 8, यही आपका। चलो अगला लास्ट हिसाब देखते हैं। लास्ट नंबर में दिया हुआ वहां पर साइन 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री। चलो पहले हिसाब को लिख ही लेते हैं। देखो यहाँ पर 4 नंबर का हिसाब में दिया क्या हुआ है, साइन 30 डिग्री दिया हुआ है प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 30 डिग्री बटे में दिया हुआ यहाँ पर सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45। ये आपका दिया हुआ, ये क्या है? आपका दिया हुआ है। अब यहाँ से ये क्वेश्चन है, ये सवाल है, इसका क्या करना है? हमको हल करना। तो हल करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर साइन 30 डिग्री, अगर मान याद है, हम बार बार यही बात कह रहे हैं, अगर मान याद रहेगा आप बना लेंगे, अगर मान याद नहीं रहेगा तो आप नहीं बना पाएंगे। चलो हम देखते हैं। यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान आपका क्या हो जाएगा?